किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उसका अनुमान लगा लेना ठीक है, लेकिन किसी भी परीक्षा से पहले परिणाम का अनुमान लगा लेना बिल्कुल ही गलत होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और अब तो सब अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो कोई डाउट है ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगा। फ़िलहाल तो यही है कि होगा ही, और मैं इसी ही सोच के साथ अब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने DSSB की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो बीच में छोड़ी, फिर इसको स्टार्ट कर दिया था। फिर ये खबर आ रही थी कि नहीं हो पाएगा, शायद बोर्ड के बाद हो, लेकिन मैं थोड़ी सी फिर डिसअपॉइंट हो गई थी कि चलो छोड़ो, अब इसको मैं DSSB की कर लेती हूँ। फिर मैंने लेकिन जल्दी फिर इसकी भी खबर आई कि अब ये होके ही रहेगा। सो अब मैं अपनी अच्छे से इस को कंप्लीट कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं जो कि लेती हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी एनर्जी बूस्ट होती है मेरी, मैं वोकैबुलरी ही से ही शुरुआत करती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा पौन घंटे की ही स्टडी की थी, क्योंकि इसमें बेटी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इस बीच मैंने अपनी स्टडी कर ली थी, वरना उसी के पास बैठना होता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो फिर देखना पड़ता है बच्चे को। बच्चे इधर उधर ध्यान लगाते हैं। अब मैं बैठी रहती हूँ तो फिर वो अच्छे से पढ़ भी लेती हैं। और अब मैं लिख लिख के भी देख रही थी, कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब याद नहीं है, जो याद नहीं होते, उनको लिख लिख के देख रही थी। वोकैबुलरी पढ़ना मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है अपने सब्जेक्ट का, कि वोकैबुलरी लर्न करना। एक और उसकी क्लास हुई थी, उस क्लास होने के बाद फिर हमने लंच कर लिया, लंच करने बैठ गई थी। और फिर लंच करने के बाद मैं अपनी फुल स्टडी करूँगी, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा और इसका जो वर्क मिला है वो कराना है बस मुझे, और फिर मैं अपनी स्टडी के लिए लग जाऊँगी। और अब मैं फुल 8 घंटे की स्टडी तो कर ही रही हूँ। और मैंने आज से गर्ल्स वर्दी शुरू किया है। मिल्टन मेरे कंप्लीट हो गए हैं और मैं गर्ल्स वर्दी भी 2-3 दिन में कंप्लीट कर दूंगी, 3 दिन में। और फिर मैं संडे में मैं मिल्टन को और गर्ल्स वर्दी दोनों राइटर को एक बार और जितना मैंने पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लूँगी। मैं SK अरोरा की बुक से, और यूथ की बुक मेरे पास है, मैंने जो खुद के नोट्स भी बनाए थे सेम उनमें भी ऐसे ही है, पर मैं एक बार रीड कर लेती हूँ उनको भी। मेरे पास बस ये है, मैंने और कोई सोर्स नहीं लिया है, और ना ही मैं ज़्यादा डाइवर्ट होना चाहती, क्योंकि जितनी भी किताबें रखोगे सोचोगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, और पढ़ा किसी से नहीं जाता है, माइंड डाइवर्ट ही होता है। मल्टीपल चीज़ें नहीं रखनी है, सिर्फ अपने पास 1 या 2 सोर्स इनफ हैं, और मैं इसी से ही करती हूँ। और मैं तो सजेस्ट करूँगी सिर्फ एक बुक ले लो, या तो यूथ की ले लो या SK अरोरा की ले लो। यूथ की मैं रिकमेंड करूँगी, यूथ की बेस्ट है, उसको डीपली पढ़ लें, इनफ है, बहुत है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, जो लाइन वाइज उसमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो बहुत है। और फिर मैंने अपने हैंड से जो बना रखे हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, अब मैं उनको रिवाइज कर रही थी, क्योंकि मैंने SK बक्सी की बुक से तो मैंने कर लिए हैं, और मैं इसमें से भी सेम ऐसे ही हैं, लेकिन बस वो है थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा मैंने लिखे हुए हैं या उसमें है, रिवीजन ही हो जाता है। मैं ये चीज़ें मैं वोकैबुलरी नहीं छोड़ूंगी, बट ये है फिर भी चाहे कितनी कर लो वोकैबुलरी कभी ख़त्म नहीं होती है। ये नहीं कि मेरी वोकैबुलरी बहुत बहुत अच्छी है, नहीं, ठीक है, मतलब बेकार भी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है, बस हाँ इतना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इतनी मैंने प्रिपेयर कर रखी है। और वोकैबुलरी का ये नहीं कह सकती कि वो एक ही बुक से आती है, वोकैबुलरी कहीं से भी आ सकती है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वे, एंटोनिम्स वे, सिनोनिम्स वे। मुझे एंटोनिम्स में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, और अभी फ्रेजल वगैरह भी मैं कर रही हूँ। इडियम्स तो कर लिए हैं और बस फ्रेजल कर रही हूँ इसमें मैं।
अब बस मैं अपने एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगी कि अब आप अपनी डर और चिंता को छोड़ के सिर्फ आगे की ओर ही बढ़ें, क्योंकि बार बार ये देखने से कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, इनसे ना माइंड ही डाइवर्ट होगा। उस चीज़ से अलग हटाओ अपने माइंड को और अपनी स्टडी के लिए लग जाओ। हमें सिर्फ एक बार रिवीजन करना है और प्लस मॉक टेस्ट डेली लगाते रहो, इससे हमारी इम्प्रूव हो जाएगा। मेरा सिर्फ यही कमी है कि मैं थोड़ी सी स्पीड नहीं है, लेकिन अब मैं डेली इंग्लिश ग्रामर की क्विज़ मैं बहुत करती रहती हूँ, मैं क्विज़ नहीं छोड़ती हूँ। बट इंग्लिश ग्रामर में ही क्वेश्चन गलत हुए थे मैंने इससे पहले जो मैं देती हूँ। लिटरेचर में तो मुश्किल से 8-9 क्वेश्चन गलत थे, बाकी और चीज़ें वो उसी ग्रामर में ही गलत थे। उसमें सब चीज़ें समझ लो, दो किसी में एंटोनिम्स गलत हैं, किसी में प्रीपोजिशन गलत हैं। मैंने जो एनालिसिस किया था 2-3 पेपर्स का, उनमें ऐसे ही मिस्टेक आई थी मेरी, क्योंकि अब हमें मेहनत दिखाने का टाइम मिला है। मेहनत हमारे रंग जरूर लेके आएगी।